सो वेरी वेरी गुड इवनिंग्स। फटाफट आ जाइए और उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दिए गए पिछले 8 एपिसोड से आपको ज़रूर लाभ हो रहा होगा। और अगर लाभ हो रहा है तो आप ज़रूर कमेंट करें कि यस सर आपको लाभ हो रहा है, या कोई परिवर्तन चाहते हो या किसी तरह का बदलाव चाहते हो तो आप ज़रूर से ज़रूर मेरे को कमेंट करो। बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो उसके लिए मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। डेली वाइज आप नए नए सब्सक्राइबर को ऐड कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, ये करते रहना डियर, क्योंकि मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूँ तो आपको भी मेरे लिए कुछ करना चाहिए। अगर आप आने वाले जेपीएससी और जेएसएससी की तैयारी के लिए लगना चाहते हो तो जी तोड़ के लग जाइए डियर, क्योंकि आपको पता है कि ये जो वैकेंसी है श्योर आएगी और जब आएगी तो आपको एक अच्छा मौका देगी, और वैसे समय में शायद आपको संभलने का मौका नहीं मिलेगा। तो एटलीस्ट साइंस जो एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स होता है और झारखंड इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स होता है, और फिर आपकी इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होती हैं, जनजातीय व्यवस्थाएं इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होता है। तो इन सबों की मैं क्लासेस बहुत जल्द आपको शुरू करने वाला हूं इसी प्लेटफॉर्म पे officerpoint.com पे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ऑफिसर पॉइंट। ये हमारा एपिसोड 9 जा रहा है। एपिसोड 10 के बाद मैं इसको विराम देते हुए इकोनॉमिक्स की सीरीज लॉन्च करूंगा डियर। मीन्स कल के क्लासेस के बाद मैं इकोनॉमिक्स की सीरीज को लॉन्च करूंगा, जिससे इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या जिसकी संभावनाएं हैं वो आपके सामने आ जाए। ओके अजीत मेहता सर, फिर से मैं आपको कह रहा हूँ ये चैनल आपको लाइफ देने वाला है, आपको जॉब देने वाला है। सब्सक्राइब करना ना भूलें डियर। ओके आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट क्लासेस मैं थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लासेस फॉर जेपीएससी, बीपीएससी एंड यूपीएससी। ये officerpoint@gmail.com पर आप मेरे को मेल करो, या फिर आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो डायरेक्ट इन द गिवन फ़ोन नंबर, दैट इज़ 7004043326 राइट। आगे बढ़ते हैं। फिर आप मेरे को कॉल कर सकते हो सेम उसी नंबर पर अगर आप चाहते हो इन्वायरमेंटल साइंस की क्लासेस को ज्वाइन करना, जो कि जेपीएससी के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और यूपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंटल साइंसेस की क्लासेस। तो आप मेरे को सेम officerpointofficial@gmail.com पर कांटेक्ट कर सकते हो। सेम वे इकोनॉमिक्स की क्लासेस भी स्टार्ट हो रही है डियर। आइए मैं आपके बारे में बता दूं, कई लोग मुझे जानते हैं, 1000 लोग तो ज़रूर मेरे को जानते हैं, इसलिए मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स 7 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है हमारा टीचिंग। और बीपीएससी, जेपीएससी और जेएसएससी के लिए मैं बिल्कुल ही रामबाण की तरह आपके लिए काम कर रहा हूँ डियर। तो आप इसके लिए ना घबराएं, और हिंदी और इंग्लिश के लिए ना घबराएं डियर। मैं दोनों में ही क्लासेस, बाइलिंगुअल क्लासेस आपको ले रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आता रहे। आइए सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक बार फिर इन्फॉर्म कर दूँ कि एज़ यू नो कि जेपीएससी और जेएसएससी की जो वैकेंसी है इसको निकालना सरकार की मजबूरी में शामिल हो चुकी है। तो इस मजबूरी का फ़ायदा ज़रूर उठाएं डियर। ओके इस फ़ायदा को उठाने के लिए आपको पूरी तरीके से तैयार होनी पड़ेगी, और इस सिलेक्शन में आपको जीएस, झारखंड, ओके, और इस जीएस में आप जनरल साइंस, इन्वायरमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी वगैरह वगैरह जो आप जानते हैं जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है उसको पहले से करके रखे डियर, ताकि एग्जामिनेशन के समय सिर्फ क्विक रिविजन्स करें और आपका सिलेक्शंस हो जाए। आइए ऑफिसर पॉइंट आपको एक मैनेजमेंट सपोर्ट लेके आएगा। ये झारखंड स्पेशल क्लास के लिए मैनेजमेंट सपोर्ट होगा। ये ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो रही है हमारी 15 फरवरी से, जिनमें 10 इनरोलमेंट हो चुके हैं डियर। तो आप भी अपना इनरोलमेंट करा लो। ओके फाइन, आप इनरोलमेंट करा सकते हो। दैट इज कॉन्टैक्ट फॉर पेड कोर्सेज 7004043326। ओके चलिए आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यू हैव टू बी मेक योर आंसर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द जेनॉन हेक्साफ्लोराइड। अब देखोगे कि जेनॉन हेक्साफ्लोराइड के बारे में कौन सी बातें कही गई हैं वो बातें सही नहीं है। क्या यह एक नोबल गैस का कंपाउंड है? एट रूम टेम्परेचर इट इज़ ए कलरलेस गैस लिक्विड होता है, या बोथ्स? आपको बताने हैं। सर आप इस तरह के सवाल क्यों पूछ रहे हो? इस तरह के सवाल आपके एग्जामिनेशन में आए हुए हैं कि जेंथा हेक्साफ्लोराइड क्या है, तो आप आंसर करोगे। आपका आंसर रहा ये, एट रूम टेम्परेचर इट इज ए कलरलेस लिक्विड। ये ऐसा लिक्विड है जिसके ऊपर कोई कलर नहीं होता है, xenon hexafluoride. So xenon hexafluoride is a noble gas compound which is colorless solid at room temperature. So it is a chemical formula that is XeF6. So कौन नहीं है?
तो आप देखोगे यह क्या होता है, एक कलरलेस होता है लेकिन यह सॉलिड होता है। क्या होता है डियर, ये सॉलिड होता है। इसलिए ये आंसर आपका नहीं वाला पूछा है, इसलिए आंसर ये होगा। और यह रूम टेम्परेचर, ये नोबल गैस होता है, और यह रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, तो सॉलिड होता है। अगर ये नहीं रहता तो आंसर बोथ ए एंड बी हो जाता है। फाइन। अब जंथा की बात करोगे तो जंथा हेक्साक्लोराइड का फार्मूला क्या है, XeF6। यह जंथा हेक्साक्लोराइड का क्या है, क्लोराइड का फार्मूला है डियर। ओके, चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज ऑफ एस्प्रिन ड्रग्स। आपने कई बार देखा है कि आपके अगल बगल के पड़ोसों में अगर कोई हाइपरटेंशन की पेशेंट है जिनका मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो चुका है, तो उनको कहीं ना कहीं एस्प्रिन ड्रग्स को वो लेते हैं। तो ये एस्प्रिन ड्रग्स हम लोग जनरली किस प्रकार के सिम्टम्स में लेते हैं? क्या यह फीवर को रिड्यूस करता है? क्या ये स्केलेटल पेन, जो हड्डियों में दर्द होता है, उसको दूर करता है? यह हेल्प इन प्रिवेंटिंग हार्ट अटैक, या ये हार्ट अटैक को कम करने में मदद करता है? तो ये आपको बताना है एस्प्रिन। आपने कई बार सुना होगा सर दर्द वगैरह आपको हो रही होगी तो आपने कौन सा गोली लेते हो भाई, डिस्प्रिन ले लेते हो। डिस्प्रिन भी इसी कैटेगरी का है। सो आंसर क्या होगा, ऑल अबव। आपको हल्का फीवर लगे या स्केलेटन में पेन लगे या यह एक आपको हार्ट अटैक है, उसको प्रिवेंटिंग करता है, इसलिए आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। देखो एस्प्रिन इज इफेक्टिव। ये एस्प्रिन क्या है, इफेक्टिव ड्रग्स है इन स्केलेटल पेन सच एज दैट ड्यू टू अर्थराइटिस। अगर अर्थराइटिस में आपको पेन हो रहा है, और रिड्यूसिंग फीवर, एंटीपायरेटिक ड्रग्स। तो अगर बात करोगे एस्प्रिन है क्या, क्या एनाल्जेसिक है या फिर पायरेटिक है? तो ये क्या है, एंटी पायरेटिक है, मीन्स यह दर्द निवारक दवाइयों में शामिल है। और मैं आपको बता दूं कि दर्द निवारक दवाइयों में NSAID जिसको कहते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, इसमें एस्प्रिन क्या है, ये पहला ड्रग्स है। लेकिन याद रखना कि ये लो डोजेज ऑफ एस्प्रिन जो है वो एंटीपायरेटिक का काम करता है। अगर इसके डोजेस को बढ़ा दोगे तो फिर क्या है, ये एंटी कोगुलेंट्स का काम करता है डियर, जो कि आप देख सकते हो, जो कि देख सकते हो एस्प्रिन के रूप में डॉक्टर आपको हार्ट के पेशेंट को देता है। तो यू कैन से एस्प्रिन का दोनों ही रोल है, इसलिए आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। आइए नेक्स्ट। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। ये सोडियम बाइकार्बोनेट को किस कॉमन नाम से जानते हैं? क्या इसको बासिंग सोडा कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, फ्लाई ऐश कहते हैं, या बेकिंग सोडा कहते हैं? आंसर होगा डियर, इसे बेकिंग सोडा कहा जाता है। मतलब इसको अगर आप डाल दोगे खाने में ना, तो खाने जो है सॉफ्ट हो जाते हैं और अपने मतलब आपको बहुत काफ़ी सॉफ्ट लगता है। सो सोडियम बाइकार्बोनेट कॉमनली नॉन एज बेकिंग सोडा। अगर इसकी फार्मूला की बात करो तो NaHCO3 है। इसे खाने वाला सोडा भी कहा जाता है या खावा सोडा भी कहा जाता है। इट इज़ अ सॉल्ट कंपोज ऑफ सोडियम केटायन एंड बाइकार्बोनेट एनायन। तो सोडियम बाइकार्बोनेट इज अ वाइट सॉलिड दैट इज क्रिस्टलाइन बट ऑफन अपीयर एज ए फाइन पाउडर। ये क्रिस्टलाइन के फॉर्म में भी मिलता है, लेकिन मोस्टली इसको पाउडर के रूप में देखा जा सकता है। बहरहाल आपसे इसके पूछ सकता है इसके फार्मूला के बारे में NaSCO3, या फिर आपसे पूछ सकता है कि ये खावा सोडा के रूप में काम आता है। सो आंसर क्या होगा, बेकिंग सोडा। फोर्थ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड हेल्प इन सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क। ये सवाल कई बार पूछे जा सकते हैं, ये पूछे जाते हैं किस मेथड के द्वारा हम दूध से मक्खन को निकालते हैं। आप ओके, तो डिस्टिलेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, क्रोमेटोग्राफी या सब्लिमेशन, ये सारे वर्ड यूज़ कीजिएगा डियर। ये सारे वर्ड से सवाल आते हैं कि डिस्टिलेशन क्या है, सब्लिमेशन क्या है, क्रोमेटोग्राफी क्या है। आंसर क्या होगा, आंसर होगा सेंट्रीफ्यूगेशन। ओके, तो इसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। जैसे आपने देखा होगा कई बार जो महिलाएं हैं दूध निकालने के लिए इस तरह के इसको घुमा घुमा करती है, तो दूध क्या छाली क्या होता है, साइड में हो जाता है। तो जब भी कोई भी बल बाहर लगे उसे अभिसारी बल कहते हैं, और इसे आप लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हो। और जब केंद्र की ओर लगेगा तो क्या कहेंगे, सेंट्रीपिटल। सो आंसर इज सेंट्रीफ्यूगल। द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन इज यूज इन डेयरीज to separate cream from the milk. Centrifugation is a method of separating the suspended particle of a substance from a liquid in which the mixture is rotated at a high speed in a centrifuge machine.
किसी मशीन के द्वारा लिक्विड को हाई स्पीड से रोटेट किया जाता है ड्यू टू प्रोसेस मिल्क सेपरेटेड इनटू क्रीम एंड स्किम्ड मिल्क। जो मिल्क बनता है उसे कहते हैं स्किम्ड मिल्क बनता है, जिसमें क्रीम नहीं होता है। क्लियर? तो ये एक मशीन के द्वारा रोटेट करके आपको बनाया जाता है। कई बार आपने देखा होगा जैसे राधा और ये आपने कृष्ण के वाले को देखा होगा, कृष्ण लीला वगैरह देखा होगा, तो उनकी माताएं जो है उस मक्खन को मथती है और वो कृष्ण भगवान उसको लेके खाते हैं। वह भी प्रोसेस क्या था? सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस था, या वॉशिंग मशीन में जो आप कपड़े साफ होते हैं इसी का परिणाम है डियर। तो आंसर क्या होगा? सेंट्रीफ्यूगेशन। ये 5वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा। द मेटल कॉमनली यूज फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, मतलब इलेक्ट्रॉन की प्लेटिंग या इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली धातुएं कौन सी हैं? मतलब जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक प्लेट का निर्माण करते हैं उसके लिए धातुएं कौन सी हैं? गोल्ड, सोडियम एंड क्रोमियम, क्रोमियम, कॉपर एंड निकल, निकल, लेड एंड क्रोमियम, गोल्ड, सोडियम एंड पोटेशियम। आंसर क्या होगा डियर? क्रोमियम, कॉपर एंड निकल। ओके, so the process of electroplating takes place as a metal in ionic form where moves from a positive to the negative electrode. An electric current passing through the solutions causes object at the cathode or workpiece to be coated by the metal in the solution. So electroplating is done for many reasons, usually to beautify, insulate or protect and to increase the corrosion resistance। मीन्स जहाँ भी आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग की ज़रूरत पड़ेगी उन सभी जगहों पे हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? तो कॉपर, निकल एंड क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिसको आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ये एक बार कई सेपरेट से आपको पूछ सकता है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या यूज़ करते हैं, तो क्रोमियम, कॉपर एंड निकल का प्रयोग किया जाता है। ओके, नेक्स्ट, एस्बेस्टोस इज फॉर्म ऑफ, अब्रक क्या है? अब्रक किससे बनता है? आपने अब्रक का नाम सुना होगा, आपने सुना होगा कि अब्रक जो है झारखंड के कोडरमा क्षेत्रों में, हजारीबाग के क्षेत्रों में सर्वाधिक पाया जाता है। लेकिन ये बना किसका होता है ये आपको बताना है। आंसर होगा कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो ये जो अब्रक है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम का बना होता है। It is made up of calcium and magnesium. Fine. Pure and simple asbestos is a group of naturally occurring minerals. It is composed of calcium and magnesium. ये नेचर में फ्री में मिलते हैं और इसके सिलिकेट के बने होते हैं। सो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सिलिकेट। एस्बेस्टस occurs as a vein in rocks and is mined from the ground similar to coal. तो जहाँ पे कोयले की चांसेस ज़्यादा होती है या जिस तरह से गोंडवाना लैंड की क्षेत्र जहाँ पे है उस जगहों पे ये एस्बेस्टोस देखने को मिलता है, क्योंकि ये कैल्शियम और मैग्नीशियम का क्या होता है? सिलिकेट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये। नेक्स्ट, कार्बोंडम इज अनदर नेम ऑफ, कार्बोंडम किसका दूसरा नाम है? सिलिकॉन कार्बाइड का, सिलिकॉन ऑक्साइड का, कैल्शियम कार्बाइड का या कैल्शियम ऑक्साइड का? आंसर होगा सिलिकॉन कार्बाइड का दूसरा नाम क्या है? कार्बोंडम है। मैं आपको बताता चलूं कि ये बेहतरीन सेशन आपको चल रहा है और इस तरह के सेशन को कंटिन्यू करने के लिए आप हमारे जिस चैनल को आप देख रहे हो उसका नाम है डियर ऑफिसर पॉइंट। इस ऑफिसर पॉइंट पर ज़रूर आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। आप अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर करें और फटाफट हमारे चैनल को एक नए मुकाम तक पहुंचाएं। ओके, 10,000 20,000 सब्सक्राइबर को आप करने का काम करें डियर। अगर आपको हमारा मेहनत सार्थक लग रहा है तो आपको ये काम करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ दिस आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैज द हाईएस्ट स्वीटनेस वैल्यूज? एक तो हम देखो प्राकृतिक रूप से हमारे पास फ्रुक्टोज है, हमारे पास ग्लूकोज है जो कि हमें पेड़ पौधों से या फिर फूड से मिल जाते हैं। लेकिन जो हम लोग आर्टिफिशियल तरीके से हम लोग जो स्वीटनेस बनाते हैं उसका क्या नाम है? सैक्रीन है, सुक्रेलोज है, एस्पार्टेम है या एलिटेम है? आपको बताने हैं कौन सा जो है आर्टिफिशियल स्वीटनेस है। तो आंसर क्या होगा? एलिटेम। एलिटेम को आर्टिफिशियल स्वीटनेस कहा जाता है। सो एलिटेम इज हाई पोटेंसी स्वीटनर हैविंग अराउंड 2000 टाइम्स ओके स्वीटनेस वैल्यू इन द टर्म ऑफ केन शुगर। तो अगर देखोगे कि जो आप गन्ना खाते हो इस गन्ना से यह कितना बड़ा है? तो 2000 टाइम्स ज़्यादा बड़ा है। कौन? एलिटेम। एलिटेम जो कि यह एक शुगर है। ओके, द कंट्रोल ऑफ स्वीटनेस ऑफ फूड इज डिफिकल्ट
वाइल यूजिंग इट, अगर हम इसे यूज़ करते हैं तो यह क्या है, डिफ़िकल्ट होता है। आइए लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा। विच इंडियन साइंटिस्ट इन्वेंटेड कैसोग्राफ, ए डिवाइस फॉर मेजरिंग द ग्रोथ ऑफ प्लांट। पहला बात तो ये आप देखो कि एक क्वेश्चन यहाँ से कर सकते हो कि प्लांट की जो ग्रोथ होती है उसको मेजरमेंट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो कैस्कोग्राफ का प्रयोग करते हैं। एक डिवाइस है फॉर मेजरिंग द ग्रोथ इन प्लांट्स। आपको पता है कि ऐसे प्लांट की जो एज है वो कार्बन डेटिंग प्रोसेस से हम लोग मेजर कर लेते हैं, लेकिन इसकी जो ग्रोथ है, इसकी टिश्यू की जो ग्रोथ है, इसके उत्तक में जो ग्रोथ है, उसको जानने के लिए कैस्कोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। किस भारतीय वैज्ञानिक ने पौधों में वृद्धि को मापने के लिए एक उपकरण जिसका नाम है कैस्कोग्राफ का आविष्कार किया? तो आपको आंसर करने हैं। आंसर करें, प्रफुल्ल चंद्र राय, श्री जगदीश चंद्र बोस, वेंकटा रमन रामाकृष्णन या CN राव। आंसर होगा सर जगदीश चंद्र बोस। सो ए सिस्कोग्राफ इज अ डिवाइस फॉर मेजरिंग द ग्रोथ इन प्लांट इन्वेंटेड इन द अर्ली 20th सेंचुरी बाय सर जगदीश चंद्र बोस। तो ये JC बोस के द्वारा इसका इन्वेंशन किया गया, इसका आविष्कार किया गया। ओके, चलिए आते हैं आगे की ओर और देखते हैं कि आप हमारे चैनल से अगर बेनिफिटेड हो रहे हो तो आपको ऑफिसर पॉइंट को सब्सक्राइब करो फॉर योर BPSC, JPSC एंड JSSC, स्पेशली फॉर साइंस। अभी आगे चल के हम लोग साइंस के एक एक डिफरेंट टॉपिक्स को भी हम लोग करेंगे। ओके, अभी आपके 100 क्वेश्चंस हो जाएंगे डियर। नेक्स्ट कल ही की क्लासेस में 100 हो जाएंगे। इसके बाद मैं कुछ इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को आपको डालूंगा। ओके, थैंक यू। मैं कहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। आई एम वेटिंग फॉर योर सब्सक्रिप्शंस। officerpointofficial@gmail.com मेल करो। ऑफिसर पॉइंट ऑफिशियल को टेलीग्राम पे आ जाओ सो डैट आप वहाँ से PDF ले पाओगे। ऑल PDF इज़ ऑलरेडी देयर। ओके, बेल आइकन को ओके रखना सो दैट यू गॉट द नोटिफिकेशन ऑन प्रॉपर टाइम एंड कॉन्टैक्ट फॉर पेड कोर्सेज 7004043326। थैंक यू।